एक लाश ऐसी मिली है जिसने सबको झिंझोड़ कर रख दिया। 12 लोग जो है वो इस सैलाब में जाँ बहक हो चुके हैं। आवाम तो पहले ही महंगाई से पिस रही थी, बारिश होगी तो पानी तो जमा होगा, लेकिन आप कम से कम लोगों को तहफ़्फ़ुज़ तो दे सकते हैं, इक़दाम तो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। आम तकलीफ करने से सब कुछ ठीक हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ राना तौसीफ़, आप देख रहे हैं DS डिजिटल टीवी। नाज़रीन, सबसे पहले बात करेंगे आज के व्लॉग में हालिया जो सैलाब से पाकिस्तान में जो हालात इस वक्त पैदा हो रहे हैं, ख़ास तौर पर जो बुनेर से जो इतलात आ रही हैं वो बड़ी हौलनाक और अफसोसनाक हैं। बुनेर के अंदर एक वाक़या कोट किया गया, सबसे पहले मैं वो बताऊंगा कि वहाँ से एक बुनेर के सैलाब में कुछ लाशें कह रहे हैं कि ऐसी भी मिली हैं कि किसी का एक उज़्व नहीं है, किसी का दूसरा उज़्व नहीं है, हाथ जिस्म के हिस्से कटे हुए हैं। वो ज़ाहरा पथरीला पानी जब ऊपर से आ रहा है, उसमें ऐसे पत्थर भी हैं बड़े बड़े जो आम इंसान आसानी से मूव नहीं कर सकता, तो वो भी पत्थर के साथ बह बह के आ रहे हैं। और एक लाश ऐसी मिली है जिसने सबको झिंझोड़ कर रख दिया। वहाँ पे मकामी लोगों ने जब वो लाश देखी तो सब दंग रह गए, और उसमें सब ने यही एक जो है अल्फाज कहे कि माँ तेरी अज़मत को सलाम। एक माँ जिसकी गोद में 15-20 दिन या मैक्सिमम 1 महीने उम्र का बच्चा होगा, जो इतने शदीद सैलाब में बह जाने के बावजूद भी जब उसकी लाश मिली तो वो बच्चा उसकी माँ की गोद में ऐसे माँ ने जकड़ा हुआ था कि उसको अपनी गोद से नहीं हिलने दिया। तो ये हालात हैं नाज़रीन। इसके अलावा ये जो हालिया कराची के जो हालात पैदा हुए हैं, वो ज़ाहिर से वो ज़्यादा बारिश होने की वजह से ज़ारा जो सड़कें हैं, नदी नाले हैं, वो तूफ़ानी का शिकार हुए। और उसके अलावा जो निचले इलाके हैं जहाँ पे जो ज़मीनी जिनका जो है वो निचली सतह पर हैं, वहाँ पर पानी पानी का बहाव ज़्यादा हो गया, जिसकी वजह से बहुत सारे इलाके तबाह हो गए, घर और बहुत सारी अमवात भी हुई। और अभी तक कह रहे हैं कि 12 लोग जो है वो इस सैलाब में जाँ बहक हो चुके हैं, अभी तक की जो इतलात हमारे पास हैं। उसके अलावा जो बहुत ज़्यादा अफसोसनाक बात यह है कि जो हमारे जो हुक्मरान हैं वो अपनी गलतियों पे पर्दा डालने के लिए नाउज़ुबिल्लाह वो अल्लाह ताला को मरूज़ इल्ज़ाम ठहराते हैं कि ये बारिश है, अल्लाह ताला बारिश दे रहा है तो हमारा इसमें क्या कसूर है। आपका कसूर तो वाकई कुछ नहीं है, कसूर तो हमारा है, अवाम का कसूर है। हम लोगों ने आपको वोट दे दिया, हमने आपको अपना नुमाइंदा बना दिया, कसूर हमारा ये है, अवाम का कसूर ये है। आप लोगों को क्या पता कि निचले सतह पर रहने वाले या आम इलाकों में रहने वाले लोगों का क्या हालात। अवाम तो पहले ही महंगाई से पिस रही थी, अवाम तो पहले ही बिजली के बिलों से परेशान थी, अवाम तो पहले ही चीनी माफिया से परेशान है, अवाम पेट्रोल की प्राइसेस से परेशान है, अवाम 2 वक्त की रोटी खाने से परेशान है, मजदूर तबका परेशान है, हर जो है वो शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाला इंसान परेशान था। और ऊपर से ये फिर बारिशों की वजह से जो मामला हुए, फिर हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब का भी एक बयान आया कि यम दरिया के रस्तों को बंद करके घर बनाने की जो है ना नाकाबिले माफ़ी ये जो गलती है, गलती नहीं प्राइम मिनिस्टर साहब, ये जुर्म है। सज़ा देंगे नहीं, उनको दें, और हम देख रहे हैं कि आप कब सज़ा देंगे, और वो हम इंतज़ार कर रहे हैं उसका। और ये अवाम की हमारी जिस तरह हमारे ये सियासतदान जो हमारे पॉलिटिशियंस कहते हैं ना कि अपनी निजी महफ़िलों में बैठ के कि हमारी अवाम की जो याददाश्त है ना, मेमोरी, वो बहुत कमज़ोर है, वो भूल जाएंगे। 6 महीने बाद जब हम वोट लेने जाएंगे तो हमें सरांकों पे बिठाएंगे, हमारे लिए चारपाइयाँ बिछाएंगे, कुर्सियाँ बिछाएंगे, हमें चाय पेश करेंगे और कहेंगे ठीक है जी हम वोट भी आपको देंगे। उनको पता है कि हम भूल जाते हैं। मज़ा तो तब है कि जब ये लेने के लिए वोट आपके पास आएँ तो उनको पता चल जाए कि हमने पिछले 5 साल, 2 साल, 4 साल जो हुक्मरानी की है, जो अय्याशियाँ की हैं, उसका ये रिज़ल्ट निकला है। लेकिन ये पता नहीं कब होगा, हमारी अवाम कब कहेगी ये सब कुछ करेगी। वज़ीर आला सिंध जो मुराद अली शाह हैं, उन्होंने कहा है कि जी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए नर्सरी के एरिया में कि जी बारिश होगी तो पानी तो जमा होगा, बारिश रुकेगी तो फिर पानी निकाल देंगे। अंदाज़ा लाओ तुसी, अंदाज़ा लाओ तुसी। ये वही बात होगी, बारिश आता है तो पानी आता है, कम बारिश आता है तो कम पानी आता है। ये भी पीपल्स पार्टी के हैं। बारिश रुकेगी तो पानी निकाल देंगे, गल खत्म। कादा कहना तुसी रौला पाया हो, बारिश हो रही है, पानी आ रहा है, रुक जाएगी, पानी कट देंगे, चलो अपने अपने घर जाओ।
की तुझे रौला पाया है, कुछ भी नहीं ठीक है, मतलब कुछ कहना भी नहीं है आपने। ये डिजास्टर मैनेजमेंट जो इदारा बनाया हुआ है, ये महकमा मौसमियात के इदारे, पता नहीं क्या क्या इदारे, वो भाई किस लिए रखे हुए हैं कि आपको ये नहीं पता। फिर कहते हैं जी हमने लोगों को कह दिया था, लोग बाहर क्यों निकले, लोगों ने काम नहीं करने, बच्चों ने अपने बच्चों का पेट नहीं पालना। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आप डिजास्टर मैनेजमेंट, आपका इदारा क्या कर रहा है, आपका महकमा मौसमियात क्या कर रहा है। और सबसे बढ़कर ये कि आपने जो अगर सैलाब पानी आता है तो पानी, इवन का सैलाब तो था ही नहीं कराची में, तो बारिश का पानी जो सैलाब की सूरत इख्तियार कर गया, वो तो सीधी सीधी हुकूमत की, आपकी पिछली 20, 30, 40, 50 साल गिनते जाएं, साल गिनते जाएं, आपकी हुक्मरानी के साल ख़त्म नहीं होते। तो ये तो सारा उसका जो चट्ठा कट्ठा खोल के रख दिया इस बारिश ने। इस अल्लाह ताला की रहमत जो है वो लोगों के लिए रहमत क्यों बनी, क्योंकि आप लोग भी उसमें जिम्मेदार है, आवाम तो जिम्मेदार है ही है, हुकूमत भी उसमें, हुकूमत ज़्यादा जिम्मेदार है क्योंकि सारा कुछ तो आपने करना है, टैक्स का पैसा आप इकट्ठा करते हैं, बाहर से इमदाद आप लोग लेते हैं। फिर हमारे कराची के मेयर साहब कहते हैं कि यार बारिश मैंने तो नहीं कराई ना, है ना, मैंने तो नहीं कराई ना बारिश। तो भाई आपने, आपकी मजाल क्या कि आप बारिश कराएं या ना कराएं, लेकिन आप कम से कम लोगों को तहफ़्फ़ुज़ तो दे सकते हैं, इक़दाम तो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। मुझे बताएं कि आपने अगर लोगों को कह दिया था कि जी बाहर ना निकले, आम तातील करने से सब कुछ ठीक हो जाता है, पानी तो फिर आएगा, बारिश तो फिर बहाएगी सारी चीज़ें, लोगों की अमलाक को, लोगों के घर इसी तरह तबाह होंगे। आपके बताने से क्या होगा, उसके इक़दाम क्या किए वो बताएं लोगों को, उस पर एक्शन क्या लिया था आपने। लोगों को सिर्फ आम तातील कर दिया, आपकी छुट्टी, काम ख़त्म। बड़ी बात है। वैसे खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने क्लाउड बर्स्ट मौसमियाती तब्दीली की तहकीकात करने का फैसला किया है। जो क्लाउड बर्स्ट से जो सैलाब आया है पाकिस्तान में, उसका पाकिस्तान में जो है ना, उन्होंने ये कहा है कि हम उसकी तहकीकात करने का जो फैसला किया। सरकारी ज़राए के मुताबिक तहकीकाती टीम सूबे में हालिया क्लाउड बर्स्ट पैदा होने के हवाले से तहकीकात करेगी। तहकीकाती टीम मौसमियाती तब्दीली की वजूहात का तयन भी करेगी। अगर ये लोग ऐसा करते हैं, ये तो एक पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा होगा। और उसके बाद उन्होंने कहा कि ज़राए के मुताबिक टीम वफाकी वजारत माहौलियात, स्पार्को और पाकिस्तान फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट के माहिरीन पर मुश्तमिल होगी। ज़ाहिर ये माहिरीन मौजूद हैं तो वो उनको इसमें शामिल करेगी ना टीम में। तो ये पता नहीं माहिरीन पहले क्या कर रहे थे। ज़राए का कहना है कि टीम बुनेर और सवाबी समेत सैलाब ज़्यादा इलाकों का दीगर इलाकों से मौसमियाती मुवाजना करेगी और मौसमियाती तब्दीलियों के असरात समेत 20 सालों के मौसमी रिकॉर्ड का जायजा लेकर रिपोर्ट मुरतब करेगी। जी नाज़रीन, इसके साथ एक बरतानिया से आपके साथ एक बड़ी अहम खबर शामिल करते हैं कि हमारी एक बेटी हैं महनूर चीमा, एक 18 साल बरतानवी नज़ाद पाकिस्तानी तालबा ने 4 नए आलमी रिकॉर्ड कायम किए हैं। इन्होंने एक ही इम्तिहानी बोर्ड के तहत 24 ए लेवल मज़ामीन इम्तियाजी नंबरों के साथ मुकम्मल किए हैं। साथ ही एक एक्सटेंडेड प्रोजेक्ट क्वालिफिकेशन भी हासिल की है। अपने साबका GCSE एग्ज़ाम्स के जो नताइज के साथ मिलाकर अब वो 6 आलमी तालीमी रिकॉर्ड रखती हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा A और A स्टार ग्रेड शामिल हैं, जो कभी भी आज तक सबसे ज़्यादा किसी भी स्कूल के सेकेंडरी स्कूल के तालिब इल्म को दिए गए हैं। तो इन्हीं शानदार कामयाबियों की बुनियाद पर इन्हें यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में मेडिसिन पढ़ने के लिए दाखिला भी मिल गया। यानी नाज़रीन, ये आई थिंक पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए एक बहुत एजाज़ की बात है कि हमारी इस बेटी ने इतनी बड़ी अचीवमेंट की है कि शायद ये एक तारीख़ का हिस्सा बनेगी इंशाल्लाह। और ये तारीख़ी कामयाबी है, कुछ छोटी कामयाबी नहीं है। मैं बस थोड़ा सा आगे इसके बारे में और बता दूं कि महनूर जो मौसीकी में डिप्लोमा रखती हैं, अदाकारी और तकरीरी मुकाबलों में भी गोल्ड मेडल जीत चुकी हैं। और नाज़रीन, इन जो हमारी ये बेटी हैं महनूर चीमा, इनको कम्युनिटी मेंबरान, बिजनेसमैन, मीडिया और पाकिस्तानी रहनुमाओं और शख्सियात की तरफ से पाकिस्तान का नाम रोशन करने पर जो है ना वो बेहतरीन भरपूर खिराज तहसीन पेश किया जा रहा है। और आज DS डिजिटल TV के तवस्सुत से मैं भी इनको पूरी टीम की तरफ से भरपूर खिराज तहसीन पेश करता हूँ। और ये इन्होंने पाकिस्तान का ना सिर्फ बल्कि पूरी मुस्लिम दुनिया में ये साबित किया है
کہ پاکستان میں رہتے ہوئے یا برطانیہ میں رہتے ہوئے کہیں بھی مسلمان رہ رہا ہو، ہم ہمیشہ اپنی بیٹیوں کی تعلیم کے حق میں ہیں، اور ہماری اسلامی تعلیمات کا بھی یہ ٹاپ پریورٹی ہے کہ ہم اپنی بچیوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلائیں، انہیں بھرپور زندگی میں آگے بڑھنے کا موقع دیں، اور اسلام دنیا کا واحد مذہب ہے جو بیٹیوں کو تحفظ کے ساتھ ساتھ آگے بڑھنے کا موقع بھی دیتا ہے۔ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ہم اپنے چینل پہ جو ہماری بیٹی ہیں مانور چیمہ، اس کا انٹرویو بھی کوشش کریں گے کہ آپ کے ساتھ شیئر کریں، کوشش کریں گے ان سے رابطہ کرنے کی کہ انہوں نے یہ اچیومنٹ کیسے کی، کس طرح انہوں نے اسٹڈی کی، تاکہ جو ہماری دوسری بچیاں ہیں وہ بھی ان سے انسپائر ہو سکیں، موٹیویٹ ہو سکیں۔ تو جناب اسی کے ساتھ آج کا ویڈیو ہم ختم کرتے ہیں، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔